Hello student, welcome to our channel Saurabh Classes, and today I present to teach you NCERT books of geography, and today we start class 6 geography book. So before I start, I would like to give intro about the subject because it is very important to know about the subject, that what we learn inside the book, why we learn the subject which I choose, what about the subject tell. So I will going to clear all these things first one by one. जब हम किसी किताब को चयनित करते हैं पढ़ने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस किताब के बारे में जानें, उसके टाइटल के बारे में जानें, उसके नाम के बारे में जानें। अगर हमको पता ही नहीं है कि हम जो बुक ली है पढ़ने के लिए वो हमारे जीवन के किस पार्ट से रिलेटेड है, इसमें कौन कौन से इशू के बारे में लिखा गया है, और हम ये सब बिना जाने हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। हम इसे विजुअली अपने माइंड में क्रिएट नहीं कर पाएंगे, इमेजिन नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम हिस्ट्री का बुक लेते हैं पढ़ने के लिए, अगर हमको पता नहीं कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री किस हमारे जीवन के किस पार्ट से रिलेटेड है, तो हम उसके बाद हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर हमको पता है कि हिस्ट्री हम पास्ट के बारे में है, हम लोग पास्ट में कैसे रहते थे, पास्ट से अभी तक का जो सफ़र है उसके बारे में है, आज़ादी के बारे में है, तो उसके बाद हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और हम विजुअली इसे इमेजिन भी कर पाएंगे कि ऐसा पास्ट में हुआ होगा। और इमेजिन भी कर पाएंगे जब जब इस बुक के अंदर का हम पिक्चर देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम विजुअलाइज कर पाएंगे और आसपास से कोरिलेट भी कर पाएंगे। और जैसे दूसरा बुक लेते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, तो हमको पता होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस किस हमारे जीवन के किस पार्ट से रिलेटेड है। उसी तरह अगर हम पॉलिटिकल साइंस, अगर जैसे हमको पता है कि पॉलिटिकल साइंस हमारे जो हम देश हमारे कैसे चलता है, किस कैसे कैसे प्रावधान है हमारे देश में, हमारे संविधान के बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में है, तो हम इसे जब भी हम पढ़ेंगे तो हम इसे पॉलिटिकली रिलेट कर पाएंगे। जब भी हम इससे रिलेटेड कभी न्यूज़ में सुनेंगे या अखबार में पढ़ेंगे तो इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उसी तरह अब हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी किस चीज़ के बारे में है, हमारे जीवन के किस पार्ट से रिलेटेड है। उसी तरह इसे ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हमें ये सभी चीज़ को क्लियर करना होगा। Understood? I hope all you understand this thing. Okay, then start. What is geography? Geography क्या है? The term geography is derived from two Greek words. One is geo, which means earth, and the other word is graphos, which means to write. First word is geo, which means the earth, and the second word is graphos, which means to write. It's clear that the geography term is related to write about the अर्थ। हम अर्थ के बारे में जो भी कुछ पढ़ेंगे वो हम ज्योग्राफी के अंदर में पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी बेसिकली रिलेटेड ही है हम अर्थ के बारे में, प्लैनेट के बारे में, इस यूनिवर्स में जितनी चीज़ है उन सभी के बारे में हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। Before start, I have one question to you, that who is the father of geography? And this is very important thing before start the geography subject. So the answer is Hectatus is the father of geography. Hectatus sorry, this is not clear, right? Wait.
Hectatus is the father of geography. Now come to the point. The title of class 6 geography book is The Earth Our Habitat. We started our syllabus geography from class 6. The title of this subject geography is of class 6 is The Earth Our Habitat. We understand this thing in simple way. जैसे हम लोग करते हैं इंडिया इज़ आवर कंट्री, इंडिया, हम इंडिया देश में रहते हैं, उसी तरह द अर्थ आवर हैबिटाट, अर्थ एक प्लेनेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो हम इस अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अपने हैबिटाट के बारे में पढ़ेंगे इस बुक में. नाउ कम टू द कंटेंट ऑफ द बुक. दिस बुक कंटेंट टोटल 8 chapters. This book contains total 8 chapters. The first chapter is the Earth in the solar system. Inside this chapter we learned about solar system. Solar system consists of 9 planets, stars, sun, and so on. And second chapter is globe, latitude and longitude. Inside this chapter we learned about the shape of the Earth, how the Earth is tilted at different angle, which brings variation in the latitude and longitude of the Earth rotation. And third chapter is motion of the Earth. Inside this chapter we learnt about the motion of the Earth, how Earth is rotated on his axis, how they brings day and night, how they become variation in change in motion, change in season, motion, same thing. And fourth chapter is map. In this chapter we learnt about the Earth. We can't study Earth because Earth is so big, so we can't study it. We can't study in simple way. So for make study simple, the scholars may draw some maps to study the Earth simple way. The fourth chapter is major domains of the Earth. In this chapter we learnt about the atmosphere, lithosphere and the hydrosphere. Lithosphere consisted land part, atmosphere consisted the wind air part, and the hydrosphere consisted the water part of the Earth. The sixth chapter is major lands from Earth. In this chapter we learnt about the mountains, plains, all this land from which existed on Earth we learnt about in this chapter. And the seventh chapter is our country, India. In this chapter we learnt about physiography of India, how land form distributed on in India and our Earth. In this, and the second and the last chapter is India, climate, vegetation and wildlife. In this chapter we learnt about the variation in climate on Earth, including India country, and the vegetation which distributed different part of the India, and the wildlife which are basically naturally and artificial, which are made for protect our wildlife, vegetation and animals. So that's all. This is the intro of our geography, and next video we study our syllabus and we start first chapter, the Earth in the solar system. Thank you. Have a nice day.